Very good morning. Good morning, sir. Good morning. कैसे हैं आप सभी? Good morning, sir. Yes, sir. मॉर्निंग। बेटा कल मैं आपके क्लास नहीं ले पाया था और मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया था एक्चुअली, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, एक्चुअली मैं कल कहीं ड्राइव कर रहा था और मेरा फोन अचानक से ऑफ हो गया तो मैं पहुंच भी नहीं पाया। देर आफ्टर जब मैं पहुंचा तब मैं रिप्लाई कर पाया, तो सॉरी फॉर दैट। चलिए, अपन क्या पढ़ रहे थे? Joint venture. जॉइंट वेंचर का चैप्टर पढ़ रहे थे। जॉइंट वेंचर में बेटा हमने पढ़ लिया था, जब हम जॉइंट वेंचर पढ़ रहे थे तो हमने देखा, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा कि साहब जॉइंट वेंचर क्या होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं। फिर हमने मेथड नंबर 1 को डिटेल में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने मेथड नंबर 2 सीखा था। क्लियर? Yes, sir. जो मेथड नंबर 2 हमारा था, वो मेथड नंबर 2 हमें कहता था कि साहब नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। आप कोई भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखते मतलब जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन को को वेंचरर अपनी ही बुक में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो हमने देखा, जब हमने एक क्वेश्चन किया था जॉन एंड स्मिथ का, तो जब वो क्वेश्चन किया तो हम जॉन की बुक में जब जॉइंट वेंचर का अकाउंट बना रहे थे, तो जो ट्रांजैक्शन जॉइंट वेंचर के लिए जॉन करता था हम वो ट्रांजैक्शन में लिखते थे, और जो ट्रांजैक्शन स्मिथ ने किए हमने वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड किए। और जब हमने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए, मतलब जॉन के भी रिकॉर्ड कर लिए और स्मिथ के भी रिकॉर्ड कर लिए, तो क्या हमारा जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो गया था? Yes, sir. और Yes, उससे sir. प्रॉफिट और लॉस का हमें पता चल गया था। डन? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन मान लो मेथड वैसा ही हो कि नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि साहब जब मैं जॉन के यहां पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाऊंगा और मैं उसमें केवल जॉन के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा, मैं उसमें स्मिथ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो क्या होगा? क्या वो जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाएगा? No, sir. Sir. क्या उस जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा? No, sir. No, sir. नहीं बात है। अब आपने देखा कि आपने जॉइंट में जॉन के अकाउंट में बहुत सारे स्मिथ के ट्रांजैक्शन लिखे थे, तो फिर आपके यहाँ स्मिथ का अकाउंट भी प्रॉपर्ली बन गया था, और जब स्मिथ का अकाउंट जॉइंट वेंचर क्लोज हो गया तो आपने स्मिथ के अकाउंट से फाइनल बैलेंस निकाल लिया। अब जब आप स्मिथ के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे तो क्या आप अपने यहाँ पे स्मिथ का अकाउंट बना पाओगे क्या? No, sir. No, sir. नहीं बना पाएंगे। तो देखो, ना तो जॉइंट वेंचर पूरा बन पा रहा है, ना प्रॉपरली स्मिथ का अकाउंट बन पा रहा है। जब हम मेथड नंबर 3 में ये कहते हैं कि नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, हम अलग से बुक्स नहीं रखेंगे लेकिन हम केवल हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो पूरा जॉइंट वेंचर बनाना भी टिपिकल हो जाता है, पूरा को वेंचर का अकाउंट बनाना टिपिकल हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दो, इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर दो। और अकाउंट का नाम पता है क्या कर देते हैं? अकाउंट का नाम कर देते हैं जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। जैसे जॉन जो अकाउंट बनाएगा वो कौन सा अकाउंट बनाएगा? बताओ बताओ। Joint venture. जॉइंट वेंचर विद स्मिथ अकाउंट। और स्मिथ कौन सा अकाउंट बनाएगा? स्मिथ बनाएगा जॉइंट वेंचर विद जॉन अकाउंट। डन? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन प्रॉफिट तो निकलेगा ही नहीं, तो वो कहते हैं इन दोनों ने ये दोनों अकाउंट बनाए। जॉन कहता है ये मेरा जॉइंट वेंचर है जो मैंने
मैंने स्मिथ के साथ किया है, मतलब ये जॉइंट वेंचर पूरा कब होगा, जब आप स्मिथ से भी जाके पूछोगे। उधर स्मिथ ने भी क्या बनाया होगा, उधर स्मिथ ने भी अपना जॉइंट वेंचर बनाया होगा जॉन के साथ, तो वो भी कहेगा ये मेरा जॉइंट वेंचर है, किसके साथ, जॉन के साथ। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ये दोनों क्या अपने अपने स्टेटमेंट से प्रॉफिट निकाल के बता सकते हैं क्या? No, sir. नहीं। इसका मतलब इनको कोई तीसरा पर्सन भी चाहिएगा इनकी हेल्प करने के लिए। क्लियर? या कुछ और भी करना पड़ेगा इनकी हेल्प करने के लिए? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. तो पता है ये क्या करते हैं, जब इन्होंने अपने अपने अकाउंट बनाए होते हैं और इनको जिस दिन ईयर एंड होता है या जिस दिन इनको हिसाब करना होता है, उस दिन ये दोनों अपने अपने अकाउंट लेके आ जाते हैं, किसी अकाउंटेंट को ढूंढ लेते हैं। आप जैसे कॉस्ट अकाउंटेंट के पास आ जाते हैं और कहते हैं देखो ये मेरे ट्रांजेक्शन है, मेरा जॉइंट वेंचर है स्मिथ के साथ। स्मिथ कहता है ये मेरा जॉइंट वेंचर है जॉन के साथ, साहब हमें हमारा प्रॉफिट बता दो कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अब आपके पास क्या जॉन के सारे ट्रांजेक्शन है? Yes, sir. Yes, sir. क्या आपके पास स्मिथ के सारे ट्रांजेक्शन है? Yes, sir. क्या आप दोनों से मिला के प्रॉफिट निकाल के बता सकते हो? Yes, sir. लेकिन क्या आप अपने यहाँ पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो उन्होंने मेंटेन कर रखी है। Yes, sir. आपका काम केवल क्या है, उन्होंने आपको क्यों हायर किया है? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। प्रॉफिट का पता लगाने के लिए। जैसे ही आपने उनको प्रॉफिट बताया, वो कहते हैं अब ठीक है, अब हम हमारे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है? Yes, sir. मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, आप केवल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता रहे हो। अब आपको अगर जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कौन सा अकाउंट बनाना होता है? Memorandum joint venture account. का मेमोरेंडम। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ता है। Yes, ठीक sir. है? पक्का? Yes, लेकिन sir. क्या आप अपनी बुक्स में बना रहे हो? No, sir. नहीं बना रहे। क्या आप किसी को वेंचर की बुक्स में बना रहे हो? No, sir. क्या बनाने के बाद उस अकाउंट का कोई मतलब रहेगा जब अमाउंट पता चल जाएगा? No, No, sir. sir. आपने कोई कैलकुलेशन की, वैल्यूज निकाल ली, क्या वो वैल्यू आपको पता लगने के बाद उस कैलकुलेशन का कोई मतलब रहेगा? No, sir. No, sir. आप उसको फाड़ के फेंक देंगे। मेरे कहने का मतलब वो किसी काम का नहीं, वो केवल उतना ही पर्पज था कि हमें हमारा प्रॉफिट प्रॉपरली पता चल जाए, तो इसलिए उसे वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। और जब कोई ऐसा अकाउंट जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए या स्पेसिफिक कैलकुलेशन के लिए बनाया जाता है, जो किसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है, उस अकाउंट के पहले एक वर्ड लगा दिया जाता है जिसे कहते हैं मेमोरेंडम। क्लियर? तो इस अकाउंट का नाम उन्होंने क्या दे दिया? इस अकाउंट का नाम उन्होंने दे दिया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्लियर? Yes, Yes, sir. ठीक है, चलिए साहब, अब एक बात बताइए बेटा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर क्या जॉन बनाएगा? No, sir. क्या स्मिथ बनाएगा? No, no, sir. sir. कोई तीसरा पर्सन बनाएगा, मतलब कोई और बनेगा? Yes, sir. तो इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन जॉन ने किए होंगे वो किसके नाम से लिख दिए जाएंगे? जॉन के नाम से। Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांजैक्शन स्मिथ ने किए होंगे वो किसके नाम से लिख दिए जाएंगे? स्मिथ के। स्मिथ के नाम से, और प्रॉफिट लॉस आ जाए। चलिए, अब देखो बेटा, दो सिनेरियो है। एक तो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, डेली हम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। तो क्या आप
ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते रहोगे, जॉन अपनी बुक्स में और इसमें स्मिथ अपनी बुक्स में, Yes, sir. और एंड में जाके क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। Yes, sir. Yes, sir. ये तो है प्रैक्टिकल सिनेरियो, लेकिन थ्योरेटिकल एज ए स्टूडेंट मैं आपकी बात करता हूं, तो आपके सामने तो पूरा क्वेश्चन है शुरू से लेकर लास्ट तक का। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको कहा जाए कि आपको सीधा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना है, तो क्या आप बना सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बना सकते हैं। एक मिनट बेटा, हाँ जी, तो हमने कहा कि हमारे थ्योरेटिकल लाइफ में क्या हम पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बना सकते हैं? Yes, sir. चलिए, तो अब मोस्टली टाइम एग्जाम में ऐसा होता है बेटा कि इस मेथड में कई बार तो आपसे पूछ ही क्या लिया जाता है, पूछ ही लिया जाता है कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाइए, ठीक है, बस केवल एक अकाउंट। कई बार ऐसा Yes, पूछा sir. जाता है कि जॉइंट वेंचर विद स्मिथ बनाइए या जॉइंट वेंचर विद जॉन बनाइए। तो अगर वो भी बनाना है तो उसको पूरा करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? Memorandum joint venture. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। तो क्या हम बनाना स्टार्ट करें? हम इसी क्वेश्चन को जो हमने मेथड नंबर 2 से किया था, हम इसी क्वेश्चन को मेथड नंबर 3 से भी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेथड नंबर 2 के क्वेश्चन में और मेथड नंबर 3 के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल आपसे क्या पूछा जा रहा है, बस उसी बात का डिफरेंस है, ठीक है। Yes, sir. और पहले मैं उसी तरह बनाऊंगा, पहले हम जॉइंट वेंचर विद जॉन एंड स्मिथ बनाएंगे, फिर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, और आगे से हम जितने क्वेश्चन करेंगे उन सब में पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएंगे, ठीक है। Yes, sir. चलिए डन, स्टार्ट करते हैं, आ जाए मेरे साथ, स्टार्ट करें। Yes, sir. चले,
ये लीजिए, जॉइंट वेंचर विद स्मिथ, जॉइंट वेंचर विद जॉन, ये है बुक्स ऑफ जॉन, ये है बुक्स ऑफ स्मिथ। हम कर रहे हैं मेथड नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, सभी को क्वेश्चन मिल गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? जॉन ने सबसे पहले क्या किया था बेटा? जॉन ने कुछ गुड्स दिए थे। इस ट्रांजैक्शन को जॉन रिकॉर्ड करेगा या स्मिथ रिकॉर्ड करेगा? John. जॉन। जॉन क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर। जॉन कौन? अब आप मान लीजिए ये अकाउंट एक अकेला अकाउंट नहीं है, ये अकाउंट एक साथ 2 अकाउंट बन रहे हैं, एक जॉइंट वेंचर का और एक स्मिथ का, दोनों की एंट्री इसी में हो जाएगी। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स। कितने का गुड्स दिया था उसने? 2 lakh. 2 लाख रुपीस का। फिर उसने एक्सपेंस किया था, तो आपने जॉइंट वेंचर में क्या लिखा था? आपने लिखा था जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू गुड्स, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश एक्सपेंसेस। क्लियर? ये एंट्री की थी। Yes, sir. क्या इन ट्रांजैक्शन को स्मिथ भी रिकॉर्ड करेगा क्या? No, sir. नहीं करेगा। स्मिथ अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। स्मिथ ने भी कुछ गुड्स दिए। कितने रुपए के गुड्स दिए थे? 2,40,000. 2,40,000। स्मिथ ने भी कुछ एक्सपेंस किए हैं, 22,000। क्लियर? क्या इन ट्रांजैक्शन को जॉन रिकॉर्ड करेगा? No, sir. नहीं No, करेगा। sir. चलिए अब एक बात बताइए मुझे कि अगला ट्रांजैक्शन क्या है? अगला ट्रांजैक्शन है जॉन ने स्मिथ को 50,000 रुपए दिए हैं। क्लियर? Yes, sir. तो क्या एंट्री करेगा जॉन? क्या एंट्री करेगा? जॉन ने स्मिथ को 50,000 रुपए दिए हैं। थोड़ा सा तेज बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही। Smith account debit to cash account. तो आपके लिए ये स्मिथ का अकाउंट भी है, तो आप यहां लिख देंगे टू कैश, जो आपने स्मिथ के अकाउंट में लिखा था एडवांस के नाम से। कितने रुपए दे दिया आपने? 50,000। स्मिथ क्या लिख लेगा? स्मिथ के लिए ये जॉन का अकाउंट भी है, कैश एडवांस 50,000। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। क्या ये आपने कैश वाला अमाउंट जॉइंट वेंचर में लिखा है या स्मिथ में लिखा है? Smith. Smith. स्मिथ में लिखा है। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इतना करने के बाद जॉन ने कुछ गुड्स सेल कर दिए। कितने में सेल कर दिए? तो हमने यहां लिखा जॉन के पास आ गया बाय कैश। एक बार तो आ गया 3 लाख रुपए सेल से, फिर दोबारा सेल कर दिया उसने, उसके पास दोबारा आ गए 2,60,000। क्या इन दोनों ट्रांजैक्शन को स्मिथ के यहाँ पे रिकॉर्ड करें? No, sir. No, नहीं। sir. ठीक है। फिर स्मिथ को कमीशन देना है, सॉरी जॉन को कमीशन देना है। जॉन का कमीशन जॉन की बुक्स में लिखा जाएगा। कितने रुपए लिखा जाएगा? 14,000 हमने निकाल रखा है पहले। फिर जॉन को एक अलाउंस दिया जाएगा 2,000 रुपीज। ये लो साहब, जॉन और स्मिथ के ट्रांजैक्शन मैंने उनकी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिए। Yes, sir. Yes, sir.
लेकिन क्या हम इन दोनों अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं क्या? No, sir. कब तक नहीं कर सकते? जब तक प्रॉफिट नहीं आ जाता। जब तक प्रॉफिट नहीं आ जाता। और प्रॉफिट का पता लगाने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं? Memorandum joint venture. मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। चलिए सर, अब देखो प्रैक्टिकल लाइफ में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर कैसे बनाया जाता है। आपके पास ये पेपर होगा जो जॉन बना के लाया होगा, आपके पास ये पेपर होगा जो स्मिथ बना के लाया होगा, और इन दोनों को देखते हैं तो क्या इससे हमें इस जॉन के और स्मिथ के दोनों के ट्रांजैक्शन पता चल जाएंगे? यस सर। और Yes, दोनों sir. को देख लेते हैं तो क्या पूरे जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन पता चल गए? यस सर। Yes, sir. तो अब हम कहते हैं जॉन को बताओ, जॉन तुमने क्या किया? जॉन कहता है साहब मैंने गुड्स दिया, हमने लिख दिया टू जॉन गुड्स 2 लाख रुपीस। फिर हमने दोबारा पूछा तो जॉन ने कहा साहब मैंने एक्सपेंस किए 18,000 के। स्मिथ ने कहा मैंने भी गुड्स दिए, तो हमने कहा हम तुम्हारे भी लिख देते हैं, स्मिथ के गुड्स आए हैं, हमें तो प्रॉफिट ही तो निकालना है, तो हम सारे एक्सपेंस लिखते जाते हैं, पूछते जाएंगे, जिसने जो जो किया उसके नाम से लिखते जाएंगे। ये लीजिए, इतना करने के बाद जॉन कहता है मैंने गुड्स सेल कर दिया, तो बाय जॉन सेल्स 3 लाख 2,60,000। ये हो गया, 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 ये हो गया। ठीक है, जॉन ने स्मिथ को एडवांस दिया है, क्या वो जॉइंट वेंचर में आना चाहिए? नो सर। No, नहीं sir. आएगा। फिर जॉन का कमीशन, तो टू जॉन कमीशन 14,000। फिर जॉन का अलाउंस, तो टू जॉन अलाउंस 2,000। क्या प्रॉफिट आ जाएगा? Yes, sir. निकाल लीजिए कितना आता है। 64,000. टोटल प्रॉफिट आ गया 64,000। अब उन दोनों का हिस्सा, जॉन का प्रॉफिट है 40,000, स्मिथ का प्रॉफिट स्मिथ के नाम से लिख देंगे 24,000। डन। यही तो चाहिए था आपको। Yes, sir. अब मुझे एक बात बताइए बेटा, इस अकाउंट को देखिए, क्या ये अकाउंट सेम वैसा का वैसा नहीं है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन में आंसर किया था? यस सर। सेकंड Yes, क्वेश्चन sir. में जो आपने जॉइंट वेंचर बना रखा है, एक बार उस जॉइंट वेंचर को ओपन कीजिए अपनी कॉपी में, अपने सामने कीजिए। यस सर। अब उस अकाउंट को देखिए, मैं कहता हूं इनको मत देखिए, आप केवल इन वैल्यूज को देखिए। क्या ये वैल्यूज एग्जैक्टली वैसी की वैसी लिखी हुई है जैसा आपने जॉइंट वेंचर बनाया था? यस सर। Yes, sir. Yes, केवल sir. क्या डिफरेंस है, वहां पे हम जो जॉइंट वेंचर बना रहे थे वो किसी ना किसी की बुक में बना रहे थे। जब जॉन की बुक में बना रहे थे तो जॉन का नाम नहीं लिख रहे थे, जब स्मिथ की बुक में बना रहे थे तो स्मिथ का नाम नहीं लिख रहे थे। यहाँ पे हमने दोनों के बुक में नहीं बनाया, तो सारे ट्रांजेक्शन को उनके नाम से रिकॉर्ड कर लिया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, प्रॉफिट आ गया, जॉन का प्रॉफिट यहां पे लिख देते हैं, जॉन के जॉइंट वेंचर में, और स्मिथ का प्रॉफिट लिख देते हैं स्मिथ के जॉइंट वेंचर में।
मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट लिखने के बाद क्या इनके अपने अपने जॉइंट वेंचर पूरे हो गए क्या? यहां पे मैं जो जॉइंट वेंचर का काम कर रहा हूं, क्या प्रॉफिट लिखने के बाद जॉइंट वेंचर का काम पूरा हो गया क्या? Yes, sir. पक्का? इसको जॉइंट वेंचर से 40,000 का प्रॉफिट चाहिए था, मिल गया। इसका जॉइंट वेंचर का 24,000 का प्रॉफिट था, मिल गया। डन? Yes, sir. Yes, sir. अब इस अकाउंट को क्लोज कीजिए। अब कौन सा अकाउंट बचा है? Smith account और John account. जॉन की बुक में स्मिथ का, स्मिथ की बुक में जॉन का। क्लोज करके देखिए क्लोज होता है क्या, दोनों का बराबर बैलेंस आता है क्या? जॉन की बुक में लिख देंगे टू स्मिथ, सॉरी टू कैश, और यहां लिख देंगे बाय कैश। जो भी बैलेंस आएगा वो फाइनल सेटलमेंट। यस सर, सेम आ रहा है। क्लियर? तो समझ गए कैसे बनेगा? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कोई, सॉरी, मेथड नंबर 2 और मेथड नंबर 3 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। केवल और केवल क्वेश्चन के करने के तरीके में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम। मिल गया? समझ गए? Yes, sir. पक्का? अब मुझे सभी लोग बताइए, क्या इस चीज में आपको कोई कंफ्यूजन है क्या? No, sir. क्योंकि जब दो सेम सेम चीज आती है तो कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। हाँ जी। No, sir. नहीं, मैंने ज्यादा से ज्यादा इलेबरेट किया है, कोई कंफ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत क्लियरली। अब देखो, आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करेंगे, या आप जब भी अब आगे के क्वेश्चन करेंगे, आप ये अकाउंट बाद में बनाएंगे, ठीक है? क्यों बाद में बनाएंगे? अब मैं रीजन बताता हूं। इससे इसको बनाने से अच्छा है पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाएं और बाद में ये वाला अकाउंट बनाएं। कैसे? देखिए, अगर हमने पहले ये अकाउंट बनाया होता तो ये अकाउंट वैसा ही है जैसा मेथड नंबर 2 में बना था। Yes, sir. यस सर। अब आप इसमें से देखते जाइए। सबसे पहले आपने लिखा है जॉन, तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे आएगा, जॉन की बुक्स में आएगा। किस चीज का है? गुड्स, तो आपने यहाँ लिख दिया टू गुड्स। फिर आपने देखा जॉन के एक्सपेंस, उसने एक्सपेंस पे किए होंगे तो लिख दिया टू कैश। फिर आपने कहा स्मिथ, तो ये ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएंगे, ये यहाँ पे आएंगे। फिर आपने कहा जॉन का कमीशन, तो टू कमीशन। जॉन का अलाउंस, टू अलाउंस। जॉन का प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। फिर आपने कहा जॉन की सेल्स, बाय कैश, बाय कैश। खत्म, जॉन के ट्रांजैक्शन खत्म। स्मिथ का ट्रांजैक्शन लिख चुके हैं। क्या बचा? केवल एक ट्रांजैक्शन बचा जो इसमें नहीं था। कौन सा? जॉन और स्मिथ का आपस में पैसे देने वाला। एक के यहां पे पैसे चले गए, एक के यहां पे पैसे आ गए। ये होने के बाद इनका फाइनल सेटलमेंट, इसके यहां से पैसा चला गया, इसके यहां पे पैसा आ गया। खत्म, पूरा क्वेश्चन खत्म। डन? Yes, sir. तो थर्ड मेथड सेकंड से भी इजी है। Yes, यस sir. सर। चलिए, तो बस इतना सा आपका काम है। अब आपको देखो क्या करना है। थर्ड मेथड अपन ने नोट डाउन नहीं किया ना, मेथड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा ना। नो सर। No, sir. सेकंड मेथड के बारे में नोट कर लिया था। Yes, sir. चेक करके बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले अपन ने सेकंड मेथड के बारे में लिख लिया था ना? नो सर। नहीं लिखा था कुछ भी? नो सर। लिखा था ना सर? हाँ, शायद अपन ने इतना Definition. लिखा होगा थोड़ा सा कि सेकंड मेथड में हम क्या करते हैं। केवल एक लाइन लिखी होगी कि सेकंड मेथड में हम Yes, sir. ऑल द ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है?
Yes, sir. और उसके बाद ये वाले अकाउंट्स बनाते हैं, हमने एग्जांपल से समझ लिया। अब आपने ये लिख लिया मेथड नंबर 3, इसके नीचे एक ये आंसर नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग लगाएंगे, थोड़ा सा लिखना है बस, 2 लाइन। हटा दो इसको। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 कहता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। मेथड नंबर 3 कहता है नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, मतलब कोई अलग से बुक्स नहीं रखी जाएगी, बट ईच को-वेंचरर records transaction done by himself or herself only। ठीक है, केवल वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो खुद के हैं, केवल खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। ठीक है, 4, अब केवल खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट नहीं निकलेगा, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस on joint venture, for calculation of profit and loss on joint venture, memorandum joint venture account is prepared। तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर्ड करते हैं। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ईच को वेंचर रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन बनवाए, खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। फिर हम कहते हैं इन द बुक्स ऑफ को-वेंचरर फॉलोइंग अकाउंट प्रिपेयर। को-वेंचर की बुक में ये अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं? मान लीजिए फॉर एग्जांपल जॉन एंड स्मिथ, तो हम कहते हैं इन द बुक्स ऑफ जॉन, इसमें बनेगा जॉइंट वेंचर विद स्मिथ और
इन द बुक्स ऑफ स्मिथ इसमें बनेगा जॉइंट वेंचर विद जॉन। क्लियर? तो बस इतना ही नोट करना है। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलिए, तो अब मैं आपको, अच्छा मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था आपको होमवर्क में, याद आया मेरे को? Yes, sir. किया आपने? Yes, sir. हो गया? हाँ सर, दूसरे भी ट्राई किए। ठीक है, चलो हम उन क्वेश्चन को देखेंगे कल। आप एक काम करेंगे, आज आप ट्राई करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, ठीक है, जो मेथड नंबर 3 का क्वेश्चन है। डन? Yes, sir. बस आज के लिए आपका केवल इतना ही होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको करना है बस, ठीक है? Yes, sir. ओके, Okay, sir. क्लियर? बाय बाय, थैंक यू सो मच। इतनी पढ़ाई जरूर कीजिएगा, ठीक है? Yes, sir. चलिए बाय बाय, टेक केयर।